सभी को मेरा नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे ऐसा मैं पूरा भरोसा और विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि सभी लोग पढ़ाई के जो पड़ाव है, अंतिम पड़ाव पे पहुँचने वाले हैं। सभी विद्यार्थी पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मेरा भरोसा भी है। चलिए अब हम बात शुरू करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम आपको नई जानकारी किसके माध्यम से और क्या जानकारी साझा करने वाले हैं, उसके बारे में हम आज को आप सभी को इस वीडियो से परिचित कराएंगे, तथा साथ ही साथ बताएंगे कि जो हमारी फाइलें बनती हैं, कौन सी फाइल होंगी, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको साझा करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6, ये हमारी ब्रेल की टोटल जो 6 बिंदु होते हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है। शायद इन सब बातों से सभी लोग परिचित होंगे। दूसरा, इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है। कुछ विद्यार्थी का कहना था, सर हिंदी ब्रेल और इंग्लिश ब्रेल हम कैसे लिखते हैं, हमें क्या क्या लिखना होगा। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है, क्योंकि अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी हमारे माध्यम से प्राप्त हो जाती है तो आपकी जो ब्रेल फाइल है वो लिखना सीख जाएंगे, साथ ही साथ जो प्रोसेस होती है वो भी आप सीख सकते हैं, ऐसा मैं पूरा भरोसा और विश्वास के साथ कह सकता हूँ। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, सबसे पहले हमने बताया ब्रेल के कितने पॉइंट्स होते हैं। इसको हम नंबरिंग कैसे करते हैं, ध्यान रहे कि ऊपर से नीचे हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 फिर 4 5 6, इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने लिखना या ब्रेल के बारे में बताना आपको उचित समझा, जिससे आप फाइलें बना सकते हैं। ब्रेल की फाइल कैसे बनती है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले जैसे कि आप लिखा हुआ है स्वर और व्यंजन की बात करते हैं। आप लिखने जा रहे हैं हिंदी ब्रेल वर्णमाला। कैसे लिखना है आपके पास सबसे पहले ब्रेल स्लेट होगा, और एक स्टाइलिश होती है जिससे हम उसको लिखने का काम करते हैं। पेज होगी आपके पास, ब्रेल लिखने का पेज आता है अलग से, थोड़ा मोटा और हार्ड होता है, जिसकी वजह से आप उसमें स्टाइलिश का उपयोग करते हैं तो पीछे उभरा हुआ दिखता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे। नहीं जानते होंगे तो आप अगर दूसरी वीडियो देखोगे तो हमारा उस दूसरी वीडियो में ये सारी जानकारी आप तक हम साझा किए हैं। तो सबसे पहले हमें आ से लेकर के आहा तक जो सेंटेंसेस दी गई हैं उसको पहले एक बार समझ लेना होगा। ये समझाने की शायद ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे कि आपके पास सबसे पहले ध्यान रहे कि आप जब ब्रेल की फाइल बना रहे होंगे, फर्स्ट टाइम में आप प्रयास कर रहे होंगे, तो सबसे पहले आ से अनार ये भी लिख लीजिएगा, और आ से अनार, इसे इमली, ऐसे ऐसे ये सारी जो फर्स्ट में दी गई है इसको लिख लीजिएगा। उसके सामने ये 6 डॉट भी बना लेना। पहले इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसमें जैसे 1 है, आ का मतलब 1 हो गया, और उसके बाद बड़ा में इसमें जो है सबसे पहले 3 हो गया, 3 4 और 5 से बना है, और उसके बाद ये दूसरा है 2 और 4 से बना है, और अगला है 3 और 5 से। इसी तरह से आप देख सकते हैं 1 3 और 6 से हमारा क्या बना है, ओ, और बड़ा ओ कैसे बना है, 1 2 5 और 6 से। इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं री कैसे बनेगा, री का जो 2 पार्ट्स बनेगा दोनों अलग अलग कर लेना होगा, 6 और 1 2 3 5 से हमारा री बनेगा। इसी तरह से आगे की भी आप ए के लिए क्या करेंगे, 1 1 और 5 से हमारा ए बना, उसके बाद नेक्स्ट क्या बना, 3 और 4 से बना। तो इसी तरह से आपको लिखने का जो स्टाइल है ये आपको कंफर्म होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतने आपको अच्छे से परफेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी तरह से ओ के लिए 1 3 और 5 का उपयोग करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख रहे होंगे 2 4 और 6 का उपयोग किया गया अगले में, 5 और 6 से ये बना है। उसके बाद अगला क्या बना, 6 लिख दिए तो आहा हो गया। तो ये वाली पेज आपको पूरी तरह यूज़ करना होगा, जिसकी वजह से, और ये बिंदी के लिए हमें क्या यूज़ किया गया है, केवल और केवल 3। तो आपके पास डॉट डॉट लगा करके अगर ये पॉइंट फाइलें बनाना शुरू करेंगे तो शायद आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे हम बताते हैं आपको व्यंजन। व्यंजन के लिए आपके कौन कौन से डॉट या कैसे आप बनाएंगे उसके बारे में हम आगे बताते हैं, क्योंकि आप एक दो ऐसे समझ जाएंगे तो पूरी फाइलें ज़्यादा ज़्यादा 8-10 पेज में हिंदी ब्रेल की, इंग्लिश ब्रेल की, इसी तरह से आप लिखना और प्रैक्टिस करना भी सीख सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कभी ये फाइल बनाने के लिए हमारा उद्देश्य नहीं है, केवल और केवल आपको जो है बताने के लिए, ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी काम करते हैं फील्ड में जा करके तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। चलिए अब हम का से कबूतर कैसे लिखेंगे उसके बारे में आप एक बार देखेंगे। ऐसे लिखा हुआ का से कबूतर। तो कैस जो हमारा
सेंटेंस उस पे जाएंगे, किससे किससे बनी है, कौन कौन से नंबर से, 1 और 3 से बना है। और उसके बाद ख में हमने क्या यूज किया, 4 और 6। उसके बाद 1 2 4 5। इससे प्रैक्टिस से ये आपका फायदा होगा कि आप जितने जल्दी, क्योंकि आने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको रिटर्न में एग्जाम होंगे इसके, तो आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप उतने अच्छे से ही जल्दी जल्दी इस कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके ये पॉइंट्स आपकी कमजोर हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप प्रैक्टिस करिए तो आप इसको जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं। 1 2 और 6। उसके बाद नेक्स्ट कैसे बना, 4 3 4 और 6। ध्यान रहे कि जैसे साइड में जैसे नंबरिंग है वैसे करते जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। उसके बाद इसके लिए 1 और 4 का उपयोग किया गया है। अगले के लिए है 1 और 6। अगले के लिए क्या है, 2 और 2 4 5। नेक्स्ट क्या है, 3 5 6। अगला क्या है, 2 और 5। इस तरह से आपने देखा कि हमने थोड़े थोड़े जानकारी आपके बीच साझा किया। कै कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी, टा खाली, चा चरखी, छा छा त्रिजा जहाज, झा झरना, या खाली, टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा डलिया, ढा ढक्कन, ढा खाली। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने आपको थोड़ी बहुत जानकारी आपके बीच साझा करने की हमने कोशिश की, जिसके माध्यम से आप यह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें जो है ब्रेल कैसे लिखना होगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग हमने जो भी जानकारी इसमें बताई गई है, हम चाह रहे हैं कि आप लोग इसको खुद ही देखें, समझें और इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकें और आपको पूरी जानकारी भी हो सके। सबसे पहले ये था कि आपने ब्रेल क्या पढ़ा, आ से अनार। उसके बाद पाठ आगे है कि बा यानी सेंटेंसेस होती है, अगर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें याद करने की ज़रूरत होती है, उसको कैसे लिखते हैं, उसको यहाँ पाठ योजना में या पाठ में आपको दिख रहा होगा कि जैसे पार्ट 1 है, इसमें के लिए क्या यूज़ किया। जैसे आपने अभी तक क्या किया कि लिखने का प्रयास किया। अब इसमें क्या है कि डॉट लिखा रहेगा और आपको पहचान करना होगा कि ये क्या चीज़ है या इस डॉट का नाम क्या गया। हिंदी वर्ड वाला में अगर बात करते हैं तो अगर ये सिंगल डॉट लगा हुआ है तो इसको क्या नाम देंगे, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जैसा कि आपने शुरू में यहाँ लिखा होगा, आप ध्यान रखेंगे। हम बताना इसलिए चाहते हैं क्लियरिटी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि देखो से क्या बना, जैसे इससे पहले आपने यह लिखा, या ऐसा समझ सकते हैं कि आपने यह जानने की कोशिश किया कि सबसे पहले देख करके आपने ब्रेल का उपयोग किया कि लिखने के बाद हम ब्रेल कैसे लिख सकते हैं। जैसे से अनार लिखा आपने सबसे पहले, उसके नीचे इसका जो है साइन का उपयोग किया या ब्रेल में लिखने की कोशिश किया। उसी तरह से सबसे पहले इस तरह लिखेंगे, उसके बाद पहले हम ब्रेल लिखेंगे, फिर उसके नीचे से अनार लिखेंगे। इस तरह से आपको सीखने की आवश्यकता होगी, जिससे दोनों तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इस चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया, जैसे फर्स्ट डॉट लगी है, इससे पहले आपको पता था फर्स्ट डॉट का मतलब से अनार होता है। बा कैसे बनती है, 1 और 2 से, और 1 2 3 से ले बनती है, 1 और 3 से कै बनेगा, 1 2 1 3 5 से माँ बनेगा। इसी तरह से ना के लिए क्या बनना है, और आँख से अनार के लिए क्या बनना है, और आ से आम के लिए क्या बनना है, हा कैसे बनेगी, और ए एन। इस तरह से आपने देखा होगा कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आप हिंदी के वर्ड समझे, उसके बाद आपने ब्रेल समझे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमें लिखने का कैसे प्रयास करना होगा, जिसकी वजह से आप हिंदी ब्रेल और इंग्लिश ब्रेल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे आप कुछ ना कुछ सीखिए। अगला अब हम बात करते हैं जैसे दो शब्द वाले वर्ड। जैसे सपोज करो कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको बोल दिया गया, लिखिए अब बल मल कम कल लव नल मन, यानी कि ये जो सेंटेंस आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं ऐसे लिख के दे दिया गया। तो आप ब्रेल में, आपके पास ब्रेल स्लेट भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपको लिखना नहीं आ रहा, तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे, आपको पता ही नहीं पा रहा हो क्या रहा हमारे साथ। तो आपको लिखने के लिए प्रयास करना होगा। जैसे अभी हमने आपको बताया, के लिए आपको 1 यूज करेंगे, बा के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 यूज करेंगे। तो इस तरह से आपको अलग अलग ऐसे बना के लिखना होगा। टीचर्स आपको एक पैराग्राफ दे देगा, पैराग्राफ पे आपको ये सारे जो है नाम लिखे रहेंगे, जैसे आम, काम, नाम, एक, अनेक, अमल, नमल। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना होगा, खुद लिखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं लिख पाते हो तो ये मान के चलिए कि प्रैक्टिकल एग्जाम में आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बार बार यही बात इसलिए बताया ताकि आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस अभी 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर जितना प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ये मान के चलिए अपने आप को एक कुशल शिक्षक बनने, या कुशल कहते नहीं कि एक टैलेंट या
इंटेलिजेंट कह सकते हैं टीचर्स बनने की, या ट्रेनीज आप बन के निकल सकते हैं, जैसा कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से हम, हक, बल, नमक, चालक, पालक जो भी लिखा हुआ है, तो इसके भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो इससे आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो अगर लो विज़न से प्रभावित बच्चा है या ब्लाइंड बच्चा है, तो उसको भी आप आसानी से ये पढ़ा सकते हो। जैसे इसमें लास्ट आगे आप देख सकते हैं, नोट्स ब्रेल लेखन में मात्राओं के लिए शेष चिन्ह नहीं है, अतएव मात्राओं के स्थान पर आम, इमली, ईक, उल्लू इत्यादि स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखना होगा। विराम चिन्ह के लिए आप कौन कौन सा विराम चिन्ह के लिए आप 2, 5, 6 का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इन सब बातों का, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी कीज पॉइंट्स होती हैं। तो ये हमारी खासकर थी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे पवन लिखा, पवन आया, तो ये हमारा सेंटेंस है। जैसा ये है, इसका मतलब ये हो गया, पवन आया। ये हमारा सेंटेंस हो गया। इन्होंने हलंत के बाद क्या किया, टू, जैसे एक एक करके आप समझिए, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और एक लाइन ये हो गई। तो इसमें पहले लाइन में पवन आया, इसमें पूरी सेंटेंस को इन्होंने बनाया है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, सॉरी एक सेकंड, आपको दोबारा से देखेंगे। जैसे ये हो गया, पवन आया। आपको इसको ध्यानपूर्वक समझना होगा। जैसे पवन 1, 2, 3, और वाह के लिए क्या यूज किया। जैसे ये जब भी आप लिखें तो इसको ध्यान रहे कि आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, जितने नाम है उतने पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे, तो फटाफट आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, लिखने का आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसा आप पार्ट 1 में आपने क्या क्या सीखा, और उसी तरह से आपको पार्ट्स यानी कि लेसन नंबर 2 के बारे में भी सीखना होगा। लेसन 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके आगे दिया गया है। इन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस करिए, देख देख के। अब शुरू में देख के लिखना होगा, लेकिन लास्ट में जैसे आप प्रैक्टिस करना सीख जाओगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिना देखे भी आप इसके जवाब लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राजा, राजा लिखने में कितने ब्रेल लिपि का उपयोग किया गया है, 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और 4 पार्ट, 4 जो है पार्ट का उपयोग किया गया है। तो इसमें कौन कौन सी सेंटेंस है, रा के लिए क्या यूज किया गया है, जा, आ के लिए, जा के लिए, फिर आ के लिए क्या क्या यूज किया गया। तो हर एक के लिए अलग अलग पॉइंट्स दिया गया है, वो सब आपको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। ध्यान रहे कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि गिने चुने आपके पास 20 से 30 दिन है, शायद 20 दिन भी नहीं है, ये मान के चलिए कि अप्रैल, मई, जून, अभी मई चल रहा है। मई का आज 5-6 तारीख हो गए हैं, और बहुत जल्दी ही टाइम निकल जाएगा। खैर काफ़ी समय से आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और उसके साथ साथ आप ब्रेल सीखने की भी कोशिश करिए, क्योंकि ब्रेल, जैसे आपको अपना नाम लिखना है, किसी का नाम अजय है, अजय लिखने के लिए कौन कौन सी ब्रेल लिपि का उपयोग किया गया, कौन कौन से पॉइंट्स है, एक, इस वाले में 2, 3, तीनों स्टेप अलग अलग करेंगे, इसको डिवाइड करते फटाफट लिख सकते हैं। सबसे व सब, इतनी, ये सारी चीज़ें आपको सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे शुरू करते हैं, पार्ट नंबर या लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 में क्या क्या बनाया गया है, ये चीज़ें आपको शामिल है। आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से सेंटेंस बने हैं, यानी कि जैसे चा से क्या बना, इतना उदाहरण इन्होंने दिया हुआ है। चट खट पट, यानी कि इसी से ही हमारा इनका आगे बढ़ने की प्रोसेस है। सभी सेंटेंसेस कैसे बनाए गए हैं आप लोग ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। आगे इसमें एक नोट दिया गया है, नोट को भी ध्यान रखें। ब्रेल में लिखते समय जहाँ अनुस्वर का प्रयोग करना होता है, वहाँ पर शब्दों के पश्चात अनुस्वर 5 और 6 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रंक, रंक लिखा गया है, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स यूज की गए हैं, एक बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, तो आप लोग इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो इसमें भी आपने देखा होगा, छह छतरी, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो सारी हमारा कहने का मतलब है, ऐसे जो हमारा
चैप्टर वाइज चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दी गई है। तो सारी चीज़ों को आप लिखिए, समझिए और ब्रेल की फाइलें बनाइए। इसमें बनाने से आपको बहुत सारी जानकारी, जैसे दिल्ली लिखा गया, दिल्ली लिखने में ब्रेल का कौन कौन सा पॉइंट यूज़ किया गया है। सबसे पहले इसको पार्टीशन करेंगे, कितने पार्ट में है। पार्टीशन से ये फ़ायदा होगा कि कितने बार ब्रेल लिपि का यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम यूज़ किया गया है। तो 6 टाइम यूज़ करने के बाद आप समझ सकते हैं कि आपने कैसे लिखना है। चलिए, इसी तरह से आप सारी ब्रेल को एक बार समझ सकते हैं। मुझे आशा और भरोसा है कि वर्णमाला का आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी। इसी तरह से आप हमारी वीडियो को देखें, कमेंट करें और शेयर करें और ब्रेल लिखने की कोशिश करिए। अगर आपको ब्रेल लिखना पसंद आया तो इसी तरह से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे को मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा कि मैं जो है ब्रेल हिंदी का हमने बना दिया है वीडियो और इंग्लिश का भी बना दें। अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जैसे यहाँ पे लास्ट में एक बात करते हैं, मैं ईख खाती हूँ। इसको लिखने के लिए देखिए कितने सेंटेंसेस का यूज़ किया गया। मैं ईख खाती हूँ, तो यानी कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसको सीखते समय आपको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता होगी। क्योंकि आप अगर एक बार सीख गए ना तो फिर लाइफ टाइम के लिए, या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, फिर प्रैक्टिस करते रहिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने वीडियो देखा, कमेंट किया, शेयर किया। और अगर नई वीडियो चाहिए तो ज़रूर कोशिश करिएगा कि जो है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरी वीडियो चाहिए तो मैं हिंदी का भी आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे, शेयर करेंगे।